लौंडे खुश होंगे ट्रिगर पे लौंडे ट्रिगर में क्या माँ की चुत मैं बोल यहाँ पे मूतूंगा भी ना तो मैं भेजो वो मूत का भी इतने पैसे मिल जाएंगे मेरे को जितना तेरा बाप है ना महीने भर गांड घिस के कमाता होगा उतने मेरे मूतने में मिल जाएंगे समझ रहा है। ये देख लो ये औकात तुम्हारे बाप की और मेरी है तुम्हारे तो छोड़ ही दो बहन अब जाके जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो अभी जो तुमने ये प्यारी सी वीडियो क्लिप देखी उसमें हमारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर स्काउट जी हैं। और ये वही लोग हैं जिनके फैंस 14 15 16 साल के बच्चे हैं जिनको अगर तुम उनके स्कूल का होमवर्क करने बोल दो तो उनके हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन वो पूरे दिन यूट्यूब की स्ट्रीम्स में स्काउट ओपी ये ओपी वो ओपी करते रहते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले कुछ न्यूज़ भी आई थी कि मध्य प्रदेश में 6th-7th क्लास के बच्चे ने फ्री फायर में 40,000 रुपए स्पेंड कर दिए थे और फिर उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैंने 40,000 रुपए खर्च कर दिए तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। और मजे की बात यह है कि उस सुसाइड नोट में डिप्रेशन के स्पेलिंग भी रॉन्ग। और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम कंसर्न नहीं करती है ना तो आई थिंक तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की नीड है कि आखिर में ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये जो गेमर्स हैं ये हमारे बच्चों को क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं इन द नेम ऑफ गेमिंग, इन द नेम ऑफ ई स्पोर्ट्स, और हमारी गेमिंग कम्युनिटी एज ए होल कहाँ पर जा रही है इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कि ये जो सो कॉल्ड गेमर्स हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जो इंडिया के ई स्पोर्ट्स को सो कॉल्ड आगे लेके जाते हैं, जो इंडिया के ई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी को आगे आगे लेके जाना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों की ओर क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले तो यार स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप प्ले की थी, अगर तुम्हें उस वीडियो को देख के तुम्हारा खून नहीं खोला ना तो आई डोंट थिंक फिर और कोई चीज है जो तुम्हें इस टॉपिक को इससे बड़ी एक्सप्लेन कर सकती है कि एक गेमर देखो जो भी उसके सर्कमस्टांसेस रहे होंगे वो बंदा अपनी स्ट्रीम से फ्रस्ट्रेटेड हुआ होगा, लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऑडियंस 14 15 16 साल के बच्चे हैं तो तुम इतनी गंदी गंदी गालियां दे के बात कर रहे हो। और देखो प्रॉब्लम गालियां भी नहीं है, द प्रॉब्लम इसके लक्ष्य चौधरी एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि जब भी तुम किसी वीडियो को बनाते हो या जब भी तुमको स्ट्रीम करते हो ना तो जो गालियां होती है वो तुम्हारे कंटेंट में मैगी का मसाला होता है, वो अपने आप में पूरा मैगी नहीं होती है। लेकिन आजकल क्या गेमिंग के नाम पे भाई गेम खेलना आए ना आए तुम इम्यूलेटर पे खेलो, फोन में खेलो, तुम गेम खेलने में कितने भी झंड हो, तुम्हारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तुम कूल बनने चाहिए, क्योंकि गेमिंग के बीच में गेम खेलने से ज्यादा गालियां देना इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो ना तो तुम अगर इस तरीके से अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो तो तुम इन्फ्लुएंसर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना एक इन्फ्लुएंसर का काम है। और ये तो स्काउट की एक वीडियो है, ऐसे पता नहीं हजारों वीडियो होंगी स्काउट की ही नहीं, बाकी पता नहीं कितने ही सो कॉल्ड गेमर्स की, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की, जो गेमिंग के नाम पर, रेज के नाम पर पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब अजीब सी गालियां देते हैं। देखो गेम खेलते खेलते मुंह से गालियां निकल जाना या फिर रेज होना वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन गेम एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है और इस टाइप से बात करना, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करना पहली प्रायोरिटी बन जाती है। जो ऐसे 2-3 महीने पहले पारस ऑफिशियल के साथ केस हुआ जहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट के बंदों के साथ इतना रेसिस्ट कमेंट पास कर रहा है, चलो वो तो मतलब मैं फिर भी समझता हूँ कि एक बारी हो गया। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ चीज स्काउट के साथ भी आई थी, सेम काइंड ऑफ वीडियो स्काउट के साथ भी वायरल हुई थी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए? आखिर इनको इन्फ्लुएंसर्स जो बनाया है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है एज एन इन्फ्लुएंसर? तुम सिर्फ गेम खेलने के नाम पे एक जब कम्युनिटी फॉर्म करते हो, गेमिंग कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी में पॉजिटिविटी होना, एक अच्छा मैसेज पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि गालियां देना। अब ये तो है इन्फ्लुएंसर्स की बात। अब अगर हम ऑडियंस की बात करें तो अगेन यार ये जो बेसिकली ऑडियंस है, तुम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मैं बहुत सिंपली बात समझ में आ जाएगी कि ये वही लोग हैं 14 15 16 18 साल के लोग हैं जो पता नहीं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई देखो गेमिंग कितनी फैसिनेटिंग चीज है, कितना फैसिनेटिंग करियर है, तुम पूरे दिन गेम खेलो, तुम्हारा एक रूम है, एक फैंसी सा पीसी है, उसमें लाइट्स लगे हुए हैं, तुम पूरा दिन गेम खेल रहे हो, पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और देख के बड़ा अच्छा सा लगता है यार मैं भी गेमर बनूंगा, मैं भी गेमर बनूंगा। एंड आई बेट कि तुम्हारे आसपास में ऐसा कोई ना कोई बच्चा तो होगा ही जिसको अपने करियर में क्या बनना है, गेमर बनना है। तो उसके चक्कर में तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, तुम होमवर्क छोड़ के, स्कूल छोड़ के, पढ़ाई लिखाई, दोस्त घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पूरे दिन स्ट्रीम्स देखोगे, गेम खेलोगे, स्ट्रीम्स देखोगे, गेम खेलोगे।
अगर तुम में से भी कोई देख रहा है तो भाई इस बात को समझो, ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं कि तुम पूरे पूरे दिन स्काउट और मोर्टल और ये कैरी की स्ट्रीम देख के तुम गेमर बन जाओगे, या फिर इतना आसान नहीं कि तुम अपने नाम के आगे गेमिंग लिख के तुमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया, पूरे दिन रैंडम स्ट्रीम कर रहे हो और तुम बन जाओगे। देखो मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा कि तुम ये काम मत करो, स्ट्रीम मत देखो, गेम मत खेलो, करो वो सब कुछ सही है, बट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आके अगर तुम सब कुछ छोड़ रहे हो कि नहीं मैं गेमर बनूंगा, अगर तुम घर वालों के पैसे लगा के सुपर चैट कर रहे हो, अगर तुम घर वालों से जिद करके फोन खरीद रहे हो, पीसी खरीद रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम्हें गेमर बनना है, जस्ट बिकॉज तुमने किसी को देख लिया कि वो गेमर बनेगा तो मैं भी बनूंगा, बहुत गलत बात। तो भैया इस बात को समझो, गेमिंग में करियर बनाना जितना फैसिनेटिंग दिखता है ना, उतना ही मुश्किल भी है। और तुम अगर एक इन्फ्लुएंसर हो तो प्लीज समझो कि दिन भर गालियां देने से तुम बच्चों को ना बहुत रॉन्ग मैसेज पास कर रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ तुम इस बात को बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम तो गेमर हैं, गेम खेलते खेलते गालियां निकलती है, अगेन गेम खेलते खेलते रेज में आके कुछ बोलना, पूरे टाइम इस तरीके से बात करना है वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। और अगर तुम एक व्यूअर हो भाई, समझो, बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तुम स्ट्रीम देखते देखते अपने आप को बहुत कूल समझने लगते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पबजी खेल के गेमर ही बन जाओगे, फिर तुम बहुत कुछ कर जाओगे। इट इज नॉट सो इजी। प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है, प्रॉपर स्किल सेट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ गेमिंग। इतना आसान नहीं है और उसके लिए प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए होता है। तो ऐसा भी नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, पढ़ाई लिखाई फैमिली फ्रेंड्स सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यार ठीक है, गेम खेलो, एक हॉबी के जैसा खेलो, एक दिन में एक 1.5-2 घंटा खेल लिया, ठीक है। ये क्या तुम 8-8 घंटे सुपर चैट कर रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, बहुत रॉन्ग बात है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग बात है। और इसके चक्कर में मेरे को लगता है कि भाई इतनी टॉक्सिक हो चुकी है आज के डेट में ना इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, लिटरली अगर मेरा कभी मन भी करता है ना खोल के देखने का, तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि मैं जब जाता हूँ कुछ ना कुछ कोई ना कोई बंदा पे हग ही रहा होता है कंटेंट के नाम पे। सो गाइस दैट वाज अ वीडियो ऑन हाउ टॉक्सिक द गेमिंग कम्युनिटी। हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लुएंसर भी रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल है और उनके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब समझे, वरना बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है हमारा यूथ में, ये मेरी गारंटी है। और आज से 2-3-4 साल बाद ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी बाकी वीडियो देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। I'll see you in my next one. Thank you and bye.